हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CGDL ब्लॉग। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे, एकदम फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे जो दांत का दर्द है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और पिछले बार मेरा जो है वो इस साइड जो है वो रूट कैनाल हुआ था, और फिर इस बार जो है वो मैं यहाँ पर रूट कैनाल करवाई हूँ, क्योंकि मेरा दांत जो है वो सड़ गया था और बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था फ्रेंड्स। तो मुझे अभी 2-3 दिन पहले अभी हॉस्पिटल जाना था और मैं वहाँ से आ गई हूँ, और अभी जो है अगले संडे को फिर जाना है फ्रेंड्स। तो अभी फ़िलहाल मैं एकदम ठीक हूँ फ्रेंड्स। मेरे दांत का दर्द अभी जो है वो थोड़ा सा ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ, ऐसा क्या होने वाला है मेरे घर, किस चीज़ की तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। तो पूरा सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, तो पूरा व्लॉग मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, और जब भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, और देखते हैं कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ क्या लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आराम से बेटा, आराम से देख लेना उसमें कुछ है कि नहीं है, उसको आराम से। क्या क्या है उसके अंदर, कुछ है क्या? हाँ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? उतर जाओ। तो पहले उसमें से निकालो ना, उसमें से कोई चीज होगा उसको निकालते जाओ। है ना बेटा, कोई चीज होगा ना, उसको निकालो ना। है ना कोई चीज? क्या है? हाँ, सबको निकालो, नीचे में रखते जाओ दो। हाँ वैसे आराम से भाई, आराम से बेटा। रुको 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 रुको, अब वहीं पे खड़े रहो, इसको पकड़ो, एक फोटो लूँगी। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मेरा बड़ा बेटा अनु जो है वो कढ़ाई निकाल रहा है, बड़ा वाला। तो ये फ्रेंड्स जो कढ़ाई है वो इंडक्शन का कढ़ाई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका क्या करूँगी। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे यहाँ दो गैस सिलेंडर है, लेकिन दोनों में अभी जो है वो गैस ख़त्म हो गया है। तो सडनली अचानक मुझे जो है वो इंडक्शन में खाना बनाना पड़ेगा। तो ये कढ़ाई रखा था ऊपर में, तो मैं बाबू को बोली कि निकाल दे। तो अभी ये निकालेगा, उसके बाद मैं इसको साफ़ करके फ्रेंड्स इंडक्शन में खाना बनाऊंगी अनु के पापा के गैस लाने तक। तो उनको जो है वो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक मैं फ्रेंड्स जो है वो आज इंडक्शन में खाना बना रही हूँ। तो पूरा व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे घर क्या चीज़ की तैयारी चल रही है, ऐसा क्या होने वाला है। तो पूरा व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो है वो खाना बनाऊँगी इंडक्शन में। तो ये इंडक्शन का कढ़ाई है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास वैसे तो दो कढ़ाई है इंडक्शन का, लेकिन अभी जो मैं वो बड़ा वाला कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊँगी इस कढ़ाई में फ्रेंड्स शिमला मिर्ची और टमाटर की चटनी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो चटनी है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो पूरा व्लॉग मेरे साथ बने रहेगा फ्रेंड्स। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो देखिए। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स और बनाते हैं इस चटपटे जो है वो चटनी को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने इंडक्शन ऑन कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तो फ्रेंड्स, ये जो इंडक्शन होता है ये तो इसमें स्टील के बर्तन से खाना बनता है, या फिर इसके लिए जो है वो अलग से बर्तन आता है उसमें बनता है। आप नॉर्मल कढ़ाई में इंडक्शन में जो है वो खाना नहीं बना सकते। स्टील का में जो है वो बना सकते हैं, या फिर जो उसके लिए बर्तन आता है उसका में आप जो है वो कोई भी खाना बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने फ्रेंड्स आज जो है वो इंडक्शन का यूज़ कर रही हूँ। तो इस चटनी को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है मेथी। तो इसका तड़का दूंगी मेथी और हरी मिर्ची का। फ्रेंड्स, ये जो टमाटर की चटनी है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही स्वाद आता है इसका, बहुत ही डिलीशियस होता है। तो इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। तो हरी मिर्ची और जो मेथी है उसको, मेथी के पत्ते, उसको मैं यहाँ पर जो है वो तड़का दे रही हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स इसमें ऐड करूँगी शिमला की मिर्ची। तो मैंने 2 प्रकार की शिमला मिर्च यहाँ पे ली है, एक लाल वाली और एक हरी वाली। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है फ्रेंड्स ये चटनी, एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो मेथी और मिर्ची हमारा तड़क गया है,
अब इसे मैं डालूँगी फ्रेंड्स शिमला मिर्ची को, जो हमने पीसेस में काट के रखा है उसको। शिमला मिर्ची को मैं इस प्रकार से ऐड करते जाऊँगी फ्रेंड्स, और इसको जो है वो एकदम धीमे आंच पर पकाऊंगी फ्रेंड्स। तो इंडक्शन में क्या है फ्रेंड्स, खाना जो है वो पकने में टाइम लगता है, तो एकदम जो है वो आप इसको कम आंच में बनाएंगे तभी खाना अच्छे से पकता है, वरना अगर आप ज़्यादा जो है वो इसका बढ़ा देंगे आंच को तो जो है वो खाना जल जाता है और अच्छे से पकता नहीं है। इसलिए एकदम स्लो में करके इसको मैं बनाती हूँ फ्रेंड्स। शिमला मिर्ची को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इस प्रकार से भून रही हूँ फ्रेंड्स। और जैसे ही शिमला मिर्ची हमारा अच्छे से भून जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें हम जो है वो टमाटर को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आप जो गरम मसाला है उसको ऐड कर सकते हो, उसमें हल्दी मिर्ची नमक जो आपको ऐड करना है वहाँ पर ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाती हूँ, इसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो मैं इसमें ऐड करती हूँ फ्रेंड्स हल्दी पाउडर, धनिया और जो है वो मिर्ची और नमक। तो इतने में ही मैं बनाती हूँ फ्रेंड्स। इसको बहुत ही मस्त ज़बरदस्त बनता है ये चटनी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने टमाटर का कट करके रखा था उसको यहाँ पर ऐड कर दी हूँ जैसे ही शिमला मिर्च अच्छे से भुन गया। तो फ्रेंड्स ये जो चटनी है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, दिल ही खुश हो जाएगा आपका। तो इसको फिर से कवर करके फ्रेंड्स मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लूँगी। चलिए कवर को हटा के देखते हैं कि हमारा शिमला मिर्ची बन के तैयार है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स कि मस्त बढ़िया तरीके से जो है वो टमाटर अच्छे से गल गया है। अब इसमें जो है आप हल्दी मिर्ची और नमक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत धीमी आंच में मैंने इसको पकाया फ्रेंड्स देखिए, और इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक हल्दी और मिर्ची डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा चटनी जो है वो बन के एकदम रेडी हो गया है मस्त ज़बरदस्त तरीके से। आप इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर सकते हैं। और इधर देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी जो है वो कमरे की साफ़ सफाई कर रही हूँ, चूँकि फ्रेंड्स भी जो है वो मेरे बड़े बेटे अनु का बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए फ्रेंड्स तैयारी चल रही है। घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। वैसे भी होली का त्यौहार भी आने वाला है फ्रेंड्स, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो है मैं घर की सफाई करूँगी और जितने भी पुराने कपड़े है वो जो धुलने के लिए है सबको जो है वो फ्रेंड्स अभी धोऊंगी और अरेंज करके रखूँगी। तो फ्रेंड्स इस बर्थडे मेरा बाबू का जो है वो बर्थडे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो पूरा ब्लॉग मेरे साथ बने रहिएगा। तो 10 मार्च को है मेरे बेटे का बर्थडे फ्रेंड्स, उसकी तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स उस दिन बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। तो कुछ इस प्रकार से मैं जो है वो घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारा काम है, आप तो जानती हैं, और त्यौहार भी आने वाला है तो बहुत सारी तैयारी करना पड़ती है। तो मेरा बड़ा बाबू हुआ था फ्रेंड्स 10 मार्च को, तो 2015 को। तो उस दिन फ्रेंड्स जो है वो होली जो है वो मान चुके थे उस साल, तब जो है वो मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो होली त्यौहार मना के मैं रोटी जो है वो व्यंजन बनता है सब खा के बाबू को हुई थी। तो 10 मार्च को मेरे बाबू का बर्थडे है मेरे बड़े बेटे का, तो उसका हम सेलिब्रेट करेंगे फ्रेंड्स। तो उस दिन हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा ब्लॉग में। तो उसी की तैयारियां चल रही है फ्रेंड्स। तो और अभी कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। तो चूँकि अनु के पापा को टाइम नहीं मिलता है, संडे का ही मिलता है, फिर भी देखती हूँ फ्रेंड्स टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि बेटे के लिए तो करना ही पड़ता है, चाहे कितना भी काम क्यों ना हो। तो बर्थडे है बेटे का तो करना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है और उसके लिए जो है वो कपड़े की ख़रीदारी करनी है। तो उसका ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और उसके नाना नानी भी आने के लिए बोल रहे हैं, तो मेरे मम्मी पापा से भी आप लोगों को मिलाऊंगी। तो पूरा ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। उस दिन 10 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो उस दिन का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है फ्रेंड्स। पूरा ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही फ्रेंड्स। चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और मेरे 10 मार्च की वीडियो का इंतज़ार कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में।